एक बड़े से घर में मिसेस शर्मा अपने दो बेटों, बहुओं और बेटियों के साथ रहती थी। उनकी बड़ी बहू थी पिंकी, जो गोरे रंग की और आधुनिक ख्यालों की थी। वही छोटी बहू थी रानी, जो सावली थी पर दिल की बहुत अच्छी और संस्कारी थी। इत्तेफाक से पिंकी और रानी दोनों सगे बहनी भी थी, जिनकी शादी एक ही घर में दो भाइयों से हुई थी। पिंकी बड़ी बहू बनी और रानी छोटी बहू। पिंकी की गोरी रंगत और उसके मॉडर्न पहनावे के कारण सास मिसेस शर्मा और उनकी दो बेटियां नेहा और प्रिया पिंकी को ही ज्यादा पसंद करती थी। पिंकी की ही वो तारीफ करते रहती। आह मेरे पिंकी, सुबह सुबह कितनी खिली खिली लगती हो। तुम्हारी तो रंगत ही ऐसी है कि बिना मेकअप के चमकती हो। हाँ माँ, पिंकी भाभी कितनी स्टाइलिश है, हमेशा नए फैशन में। और कुछ लोग तो चाहे जितने कपड़े बदल ले, चमक ही नहीं आती। रानी यह सब सुनकर अक्सर उदास हो जाती थी, पर कुछ नहीं कह पाती थी। पिंकी भी कभी कभी रानी का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटती थी। तभी चंचल और प्रीति वहां आती है। पर घर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो रानी के गुणों को पहचानते थे। ये थी उसकी दो नंद चंचल और प्रीति, जो हमेशा रानी का साथ देती थी। रानी भाभी, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ, रानी भाभी के हाथ का खाना तो कमाल का होता ही है। सच में इनसे अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता। पिंकी यह सुनकर हल्का सा मुंह बनाती है। अरे प्रीति, सिर्फ खाने की ही बात करती हो? आजकल तो लोग खूबसूरती और प्रेजेंटेशन को देखते हैं। खाना तो कोई भी बना लेता है। सही कहा भाभी, आजकल फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। कुछ दिनों बाद शर्मा परिवार में एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन होने वाला था, जिसमें दूर दूर से रिश्तेदार आने वाले थे। हमेशा की तरह पिंकी ने पार्टी की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम विदेशी खाना चाहिए हमें, और सजावट भी ऐसी हो कि सबको लगे हम कोई हॉलीवुड पार्टी कर रहे। मजा आना चाहिए। मेरी पिंकी है ही इतनी तेज, सारा इंतजाम अच्छे से कर लेती है। माँ, पिंकी भाभी है ही स्टाइलिश। इनका जरा सा टच भी पार्टी को ग्लैमरस बना देता है। कुछ लोग तो बस देखने के लिए होते हैं, काम करने के लिए नहीं। सुनो रानी, इस पार्टी में तुम्हारा काम बस इतना है कि जब मेहमान आए तो कोने में खड़े होकर पानी पिला देना। यह सब हाई फाई इंतजाम और मॉडर्न डेकोरेशन का काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुम इसे ठीक से समझ भी नहीं पाओगी। पिंकी के इन शब्दों से रानी को बहुत बुरा लगा। उसके चेहरे पर उदासी छा गई, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। तभी चंचल और प्रीति वहां आई और रानी को उदास देखकर उसके पास गई। रानी भाभी, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। भाभी, हर काम में किसी को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं होती। चंचल और प्रीति हमेशा की तरह रानी की हिम्मत बढ़ाती है और उसे दिलासा देती है। वो जानती थी कि रानी का दिल कितना बड़ा है और उसकी काबिलियत पर उनको पूरा विश्वास था। पार्टी का दिन आ गया था। घर में चहल पहल थी। मेहमान आने शुरू हो गए थे, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने पिंकी की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। क्या क्या कह रहे आप? खाना गलत पते पर चला गया? आप ये क्या कर रहे? पार्टी यहाँ पे शुरू हो चुकी है और इतनी देर से आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे?
ये सब आप मुझे अब भी बता रहे इस समय? पिंकी ने गुस्से में फोन पटक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मिसेस शर्मा, नेहा और प्रिया उसके पास गई। भाभी, अब क्या होगा? अब क्या करेंगे? मेहमान आने लगे हैं, खाने का क्या करेंगे? हाँ नेहा, और ये सजावट भी जैसी सोची थी वैसी नहीं लग रही। सब कितना अजीब दिख रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम मेहमानों को क्या खिलाएंगे? हमारी तो इज्जत ही चली जाएगी। पिंकी पूरी तरह घबरा चुकी थी। उसकी सारी मॉडर्न प्लानिंग धरी की धरी रह गई। वह अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। घर में तनाव का माहौल बना। रानी, चंचल और प्रीति ये सब देख रही थी। ऐसे मुश्किल समय में रानी की शांत और समझदार प्रवृत्ति ही काम आने वाली थी। रानी आत्मविश्वास से अपनी सास के पास गई। माँ जी, आप घबराइए मत, अभी भी समय है। रानी, तुम क्या करोगी? ये कोई पानी पिलाने का काम नहीं है, ये बड़ी पार्टी है। भाभी, रानी भाभी पर भरोसा रखिए, वो कुछ न कुछ हल जरूर निकालेगी। हाँ रानी भाभी, आप बताइए क्या करना है, हम दोनों आपके साथ हैं। हम घर के सामान से ही कुछ स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन बना सकते हैं, और सजावट भी हम इसे अपने हाथों से और भी सुंदर बना सकते हैं। पिंकी, नेहा, प्रिया और मिसेस शर्मा रानी की तरफ हैरानी से बस देखते रह गए। आपको क्या लगता है, क्या रानी अपनी सूझबूझ से इस मुश्किल को हल कर पाएगी? क्या पिंकी को अपनी गलती का एहसास होगा? चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रानी ने बिना किसी देरी के चंचल और प्रीति के साथ मिलकर मोर्चा संभाल लिया। देखते ही देखते किचन में खुशबू फैलने लगी और घर में रौनक लौटने लगी। चंचल, तुम जल्दी से आटा गूंद दो। अब हम गर्मा गर्म पूरियां निकालते हैं। प्रीति, तुम मसाले का डिब्बा ले आओ, मैं दाल का तड़का लगाती हूँ। अरे वाह रानी भाभी, आपकी तो स्पीड ही अलग है। हाँ हाँ, मेहमानों को भी पता चलेगा कि घर के खाने का स्वाद क्या होता है। किचन से स्वादिष्ट खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। नेहा, प्रिया और मिसेस शर्मा खुशबू सुनकर किचन की तरफ आती है। अरे वाह, ये क्या? इतनी जल्दी इतनी अच्छी खुशबू? रानी भाभी, आपने तो जादू कर दिया। रानी बहू, तुमने तो आज लाज रख ली। ये तो घर के बने खाने की खुशबू है। कुछ देर बाद सभी मेहमान डाइनिंग एरिया में बैठे थे। रानी, चंचल और प्रीति उन्हें गर्मा गर्म खाना परोस रही थी। वही पिंकी एक कोने में खड़ी थी, शर्मिंदा और हैरान। वाह वाह वाह, ये दाल बाटी तो कमाल की बनी है। लाजवाब। ऐसा स्वाद तो किसी केटरर के खाने में नहीं आता। आज तक मैंने ऐसा स्वाद चखा ही नहीं है। वाह, दिल खुश हो गया। वाह वाह वाह। और ये भी देखो जरा, ये घर की बनी मिठाइयाँ। हम्म, लाजवाब है। कौन कहता है कि घर का खाना पुराना होता है? ये तो 5 स्टार रेस्टोरेंट से भी बढ़िया है। 5 स्टार में भी ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं मिलेगा। दिल खुश हो गया। वाह भाई वाह। मेरे तजुर्बे से एक बात बताओ शर्मा जी, आपकी छोटी बहू में तो असली गुण है। इतनी सादगी और इतना सारा हुनर कहीं आज तक मैंने नहीं देखा है। पिंकी ने ये सब सुना तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि कैसे उसने रानी को नीचा दिखाया और सिर्फ बाहरी दिखावे पर ध्यान दिया।
पिंकी ने देखा कि रानी के सावलेपन की नहीं बल्कि उसके हुनर और अच्छे स्वभाव की तारीफ हो रही थी। वो धीरे से रानी के पास गई। रानी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें हमेशा कम समझा, तुम्हारे रंग रूप का मजाक उड़ाया। मुझे घमंड था कि मैं मॉडर्न और तुमसे बेहतर हूँ, लेकिन आज तुमने मुझे दिखा दिया कि असली खूबसूरती और काबिलियत क्या होती है। कोई बात नहीं भाभी, हम बहनें हैं और एक ही घर का हिस्सा भी। गलतियाँ होती हैं, पर अब हमें मिलकर आगे बढ़ना है। पिंकी के दिल से घमंड उतर चुका था। उनसे शर्मा, नेहा और प्रिया भी यह देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने भी रानी से माफी मांगी। उस दिन के बाद शर्मा परिवार में कभी किसी के रंग रूप को लेकर कोई बात नहीं हुई।